हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे जो ब्रेसपोर्ट आईपीओ है उसके बारे में। ठीक है, ये बेसिकली एक एसएमई आईपीओ है। अब एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में जो अगर आपको डिफरेंस तो पता ही होगा, नहीं पता है तो बस मैं थोड़ी सी जानकारी ये दे दूं कि जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है उसमें जो बाइंग होती है वो तो लॉट के हिसाब से होती है आईपीओ की, बट जो सेलिंग होती है वो हम एक दो शेयर को भी सेल करके कर सकते हैं। ठीक है, बट जब भी हम एसएमई आईपीओ की बात करते हैं तो जैसे कि अगर हम किसी भी एसएमई आईपीओ का अगर मान लो एक लॉट 1200 का है तो उसकी जब भी सेलिंग भी होगी तो वो भी 1200 के लॉट में ही होगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो डिफरेंस है एसएमई आईपीओ का बाइंग और सेलिंग का निकल के आता है। ठीक है, देखिए अगर हम ब्रेसपोर्ट आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 112% के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि ये आईपीओ अगर आपको अलॉट हो जाता है तो ये जो है वो लिस्टिंग वाले दिन ही आपके पैसे को डबल कर देगा। फिलहाल जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम दिख रहा है उसके हिसाब से हम ये ऐसा कह सकते हैं, बट जो जीएमपी है वो आने वाले टाइम पे इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो इसलिए हम इसके ऊपर भरोसा करके इस आईपीओ को पर्टिकुलर आईपीओ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो भी वीडियो बन रहा है ये प्योर और प्योर एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए इस आईपीओ के बारे में मैं कुछ आपको बारे बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये जो आईपीओ ये जो कंपनी है ब्रेसपोर्ट, ये बेसिकली आई थी 2020 में। ठीक है, इनका काम क्या है? इनका काम है कार्गो की जो लॉजिस्टिक्स है उनको सर्विसेज करना। ठीक है, तो बेसिकली ये कौन कौन सी इंडस्ट्री में सप्लाई करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को ये सर्विसेज देते हैं। तो ये इंडस्ट्री होती है जैसे फार्मास्यूटिकल को, स्पोर्ट्स गुड को, कंज्यूमर ड्यूरेबल को। ठीक है, इन सब इंडस्ट्रीज को ये बेसिकली अपनी सर्विसेज देती है। वही अगर हम विदेश में बात करें तो ये विदेश में कौन कौन की में कहाँ सर्विसेज देते हैं, तो वो आती है जर्मनी, वियतनाम, यूएई और हांगकांग। ठीक है, तो ये बात हो गई कंपनी की कि कंपनी बेसिकली 2020 में आई थी। कंपनी करती क्या है और कंपनी किस किस इंडस्ट्री को अपना सर्विसेज देती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल के बारे में। तो ये जो कंपनी है ये जो आईपीओ है ये 29 तारीख को आएगा, 19 अगस्त को, और इसकी जो क्लोजिंग होगी वो होगी 21 अगस्त को। इसकी जो प्राइस बैंड रखी गई है वो रखी गई है 76 रुपए से लेकर के 80 रुपए के बीच में, और इसका जो एक लॉट है वो 1600 शेयर का है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एसएमई आईपीओ की जो बाइंग और सेलिंग होगी वो लॉट के हिसाब से ही होगी। तो इसके एक लॉट में 1600 शेयर है, और इसके में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे लगेंगे आपको 1,28,000 रुपए। ठीक है, ये बात हो गई रिटेल कैटेगरी की। अब हम बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन किस तरह का है, क्योंकि हर आईपीओ के में अलग अलग रिजर्वेशन होते हैं, उसके हिसाब से ही इसकी अलॉटमेंट होती है। तो अगर हम बात करें रिजर्वेशन की तो जो क्यूआईबी कैटेगरी है वहाँ पर रिजर्वेशन है 50% का। वहीं अगर हम एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पर रिजर्वेशन है 15% का। तो रिटेल कैटेगरी वालों के लिए जो रिजर्वेशन है वो है 35% का। तो रिटेल कैटेगरी में जो रिजर्वेशन है वो लगभग ठीक ठाक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है अगर हम देखें तो ओवरऑल देखें तो हम अगर तो एसेट जो है इनका और जो इनकी रेवेन्यू है और जो नेटवर्थ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज कर रही है। तो वहीं जो इनकी बोरोइंग्स है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। वही अगर हम किस इंडिकेटर्स की बात करें तो जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 43% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 47% के आसपास है। जो डेट टू इक्विटी है वो 0.04 है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के पास कर्जा नहीं है। और वही अगर हम बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की तो ये 35% के आसपास है। अब देखिए जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उस कंपनी का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, क्योंकि वो बेवजह आपको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं देगी। तो इस कंपनी का पर्पस क्या है? कंपनी का जो पर्पस है वो बेसिकली ये है कि जनरल वर्किंग कैपिटल इनको चाहिए, इसके लिए चाहिए, और दूसरा जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, मतलब ये है कि इस कंपनी को कोई भी ऐसा कुछ जो आपसे पैसे ले रही है वो अपने कर्ज को खत्म करने के लिए नहीं ले रही है। बेसिकली उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, इस पर्पज से वो ये आईपीओ ला रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो वो है 90 करोड़ के आसपास की। तो ये बात होगी पूरी डिटेल में कि एसएमई आईपीओ जनरली है क्या, कंपनी की आईपीओ डिटेल्स क्या है, कंपनी करती क्या है, और कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। ठीक है, अब इस आईपीओ को देखते हैं कि किस तरह का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। फिलहाल तो इसकी जीएमपी अच्छी बनी हुई है। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इसकी जीएमपी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसी तरह के अगर आपको वीडियोस आईपीओ से रिलेटेड चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो डैट कि जो भी मैं फ्यूचर में आईपीओ से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। और अगर आपको ये शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।